नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। भगवान सुपार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए एक छंद लिखा गया है। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भयकामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादिः। भगवान की वाणी में इति अवादि इस प्रकार से कहा गया है कि यह जो जीव है यह मृत्यु से डरता है। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, लेकिन फिर भी उस मृत्यु से इसकी मुक्ति नहीं हो पाती, उस मृत्यु से वह बच नहीं पाता। इसी तरीके से नित्यम शिवम वांछति, हमेशा शिव की यानी सुख की इच्छा करता है, फिर भी न ततोस्ति लाभः, उस इच्छा से उसे लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। और इस तरह से तथापि बालः भय काम अवश्य, वह बाल बना हुआ रहता है, अज्ञानी बना हुआ रहता है और भय और इच्छा के वशीभूत हमेशा बना रहता है। इसी कारण से वह निरंतर अपने भीतर ताप को प्राप्त होता है और स्वयं ही दुखी बना रहता है। इससे ऊपर के श्लोक में एक चर्चा जो आई थी भवितव्यता की, जिसे पिछले दिनों में आपको बताया गया है, उसी भवितव्यता की चर्चा को और पुष्ट करने के लिए यह आगे बात कही गई है। भवितव्यता एक अलंग शक्ति है और इस भवितव्यता में मुख्य रूप से हमारे अंतरंग शक्ति, हमारा अंतरंग परिणाम, हमारा स्वयं का कर्म, हमारा भाग्य या हमारी अपनी योग्यता, यह इस भवितव्यता का मुख्य स्रोत होता है। जब प्राणी केवल बाहरी कार्यों से अपने कार्य को संपादित करना चाहता है और भीतर उसके पास में कुछ होता नहीं है, तो उस कार्य की उपलब्धि उसे नहीं हो पाती। तो आचार्य कहते हैं अगर भवितव्यता अनुकूल होती है तो कार्य होता है और भवितव्यता अनुकूल नहीं होती है तो कार्य नहीं होता है। बाहर से हम बचने का भी प्रयास करते हैं मृत्यु से, तो बच नहीं पाते, और सुख की प्राप्ति की भी इच्छा करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति भी नहीं हो पाती बाहरी मात्र प्रयासों से। इसलिए यह सिद्धांत समझना जरूरी कहा गया कि हमारे लिए जो कुछ भी उपलब्धियां होंगी वो हमारी अपनी भवितव्यता से होगी, हमारी अपनी योग्यता से होगी, हमारी अपनी होनहार से होगी। और यह होनहार एक अलंग शक्ति है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु से डरने पर
मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। जब किसी भी कारण से मरण उपस्थित होता है और उस जीव की आयु यदि पूर्ण होने वाली होती है तो उस आयु को कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। इसी को अलंग शक्ति कहते हैं। उस समय पर कोई व्यक्ति कितने ही मंत्र तंत्र करे, कितने ही प्रकार के ज्योतिषियों के पास जाए, कितने ही प्रकार के यज्ञ हवन आदि करे, उससे कुछ भी उसको लाभ नहीं हो सकता। ये अलंग शक्ति है। जीवन में अपनी अंतरंग योग्यता को जानना भी जरूरी होता है। और कभी कभी अगर हमारे अंतरंग में इस तरह के कर्मों का उदय है जो हमारे जीवन को कहीं पर भी क्षत विक्षत कर सकता है, तो उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इस अलंग शक्ति की बात को ध्यान में रखते हुए कल भी आपसे कहा था कि कर्मों के उदय पर यह निर्भर करता है कि हम उसको कितना परिवर्तित कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारी हाथ की रेखाओं में कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न भी आयु होती है। आपने सबने अपने हाथ ज्योतिषियों को दिखा रखे होंगे। कभी ज्योतिषी कहता होगा कि आपकी आयु कहीं पर जाकर के आयु रेखा टूट रही है। आयु की रेखा होती है हाथ में लंबी सी, देखते हो, देख लेना। और ज्योतिषी भले ही वो आपका हाथ ना देखे, वो आपकी अगर कुंडली भी देखेगा तो वो कुंडली से भी ज्ञात हो जाता है। हाथ की रेखाओं से भी, आयु रेखा से भी ज्ञात हो जाता है। अगर वह आयु स्पष्ट है तो पूरा जीवन आपका बना रहता है, और बीच में अगर कहीं वो रेखा टूटती है या कोई दूसरी रेखा उसको काटती है तो भी वह आयु की उस स्थिति में, उस उम्र में कोई ना कोई दुर्घटना की संभावना रहती है। उस दुर्घटना से आप बच भी सकते हो और उस दुर्घटना में आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है। जब लोग इस बात को पूछते हैं कि क्या सब कुछ निश्चित है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब सब कुछ निश्चित ही है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप भी कहते रहते हो मंत्र तंत्र करने से क्या होगा, जब आयु जितनी है उतना ही मिलेगा। वो जो आयु पूरी है वो तो आपको मिलेगी ही, उसमें वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो कभी कभी आपको लगता है कि किसी उम्र में किसी घटना से आयु का विच्छेद होने की संभावना है, वही एक ऐसा समय होता है जब कुछ निश्चितता भी होती है और कुछ अनिश्चितता भी होती है। अगर आप उस उम्र में, उस समय पर कोई सम्यक पुरुषार्थ करते हुए, कुछ संयम भाव के साथ में अपने आप को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपके कर्मों में और भी कोई कर्म सहयोगी बन सकते हैं जो आपको उस दुर्घटना से उबार सकते हैं। आपके लिए अगर वह कहीं पर भी रेखा टूट रही है तो वह कितनी टूट रही है, कितनी क्वालिटी में वह दुर्घटना होगी, यह आपकी निश्चितता अनिश्चितता के रूप में है। उसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं और उस घटना से आप अपने आप को बचाने का एक पुरुषार्थ भी करके उस घटना से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। चोट तो लगेगी, लेकिन चोट भी कई तरह की होती है। सुन रहे हो? जिस उम्र में आपके लिए वह आयु कर्म का निषेक अपना फल देगा, उस उम्र में वह घटना आपके साथ घटित तो होगी, लेकिन उस घटना में अगर कहीं पर
कोई कमी आ सकती है तो वह आपके अपने कर्मों के कारण से ही आ सकती है। वह कर्म का उदय उस समय पर आपके परिणामों से, आपके पुरुषार्थ से तीव्रता को भी प्राप्त हो सकता है और वह मंदता को भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप सचेत हैं, पाप से डरे हुए हैं, धर्म भाव से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वह घटना आपके सामने आ सकती है, आपको एहसास कराएगी कि घटना हुई है, लेकिन उससे आप बच भी सकते हैं। जिसे आप कभी कभी कहते हैं मैं बाल बाल बच गया। कैसे बच गया? बाल बाल का मतलब, यहां तो बाल कह रहे हैं, तथापि बालो भय काम वश्यो यहां तो बाल को अज्ञानी कहा जा रहा है। और जब आप कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, तो क्या मतलब होता है? माने बाल बराबर बच गया। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे कि किसी ने सामने से मान लो गोली मारी और वो आपके कान के पास से निकल गई, क्या हो गया? बाल बाल बच गया। किसी ने आपके ऊपर सामने से हथियार फेंका और वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से निकल गया छूते हुए, क्या हो गया? बाल बाल बच गया। आपकी गाड़ी चलती चली जा रही थी और वो सामने ट्रक में घुस भी गई, लेकिन फिर भी आपके लिए उसी समय पर ब्रेक लगाना हो गया और वह बिल्कुल गाड़ी टूट भी गई, आगे का हिस्सा खराब भी हो गया, लेकिन वह आपके लिए कोई चोट तक नहीं पहुंच पाई, आपके पास तक वह चोट नहीं आ पाई। क्या हो गया? बचते हो ना कई बार। इसको क्या बोलते हैं? बाल बाल बच गया। ये कैसे बच गया? सुनते हो? ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये बाल बाल कैसे बच गया? अब ये जो बच जाता है, वो बचने का भी उसका अपना एक पुरुषार्थ होता है। और वो बचना वो नहीं है जो गब्बर कह रहा है ये भी बच गया, वो भी बच गया और फिर आखिरी में वो सब उसकी गोली के नीचे आ जाता है। आप अगर एक बार बच जाते हो तो बच के रह भी जाते हो, और वह जो आपका बचना हो गया, आपने कभी सोचा मैं किससे बच गया? अब आप कभी पूछना, ज्योतिषी से पूछना, पूर्व निर्धारित जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की जानकारी रखने वाले निमित्त ज्ञानियों से पूछना कि घटनाएं होनी थीं, लेकिन होने से पहले हमको भी पता था, लेकिन हमारे किसी ना किसी अच्छे कर्म के कारण से ये हम बच गए, जिसे हम बोलते हैं बाल बाल बच गए। समझ आ रहा है? आप आयु कर्म की जितनी पूर्णता होनी है, उस पूर्णता में एक समय भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बात निश्चित है। आपका आयु कर्म एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी आगे नहीं बढ़ा सकता आपको जीने के लिए, ये बात निश्चित है। लेकिन अगर कहीं पर आपकी आयु में कोई छिन्नता भिन्नता है और उसकी क्वालिटी बहुत कमजोर है, तो आप उससे अपने आप को कुछ बचा सकते हो, यह अनिश्चितता भी होती है। अगर आपके साथ में आपका पूर्व कर्म कुछ पुण्य के साथ में आपका साथ दे, तो आपके लिए वह घटना होते होते भी बच जाती है, और अगर आपके लिए वह पुण्य कर्म साथ नहीं होता है तो एक छोटी सी घटना से भी वह बड़ी घटना घटित हो जाती है। चलते चलते थोड़ा सा पैर फिसला या दीवार से टकराए, उतने में भी आपकी मृत्यु हो सकती है। और कभी कभी बड़ी बड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, गाड़ी चकनाचूर हो गई लेकिन हम बच गए। जो स्थितियां बनती हैं ये उसी अनिश्चितता के कारण से आयु के साथ होता है, और कुछ अनिश्चित होता है वो भी हमारी आयु के साथ होता है। और ये सबके जीवन में कभी ना कभी होता है, आपको महसूस होता होगा।
आप कभी सोचना कि कब हम बाल बाल बच गए। सुनते हो? याद आता है कुछ? है? आता है? जो बच गए वो किसके कारण से बच गए? वो ही हमारी भवितव्यता थी, वो कभी कभी बचा पाते हैं। और ये घटनाएं कुछ भी कभी भी हो सकती हैं। आप ये समझते हो कि ये घटनाएं हमारे जीवन में हुई, ये हमारे अपने पाप कर्म के कारण से हुई, लेकिन इन घटनाओं से आप किसी भी तरह बच गए। और कभी कभी बहुत भयंकर घटना। एक व्यक्ति जयपुर में आया और उसने पाद प्रक्षालन किया और उसके बाद वह तुरंत ही गाड़ी से चला गया। और इतनी तेजी से वो गाड़ी से जा रहा था, इतना जबरदस्त उसका एक्सीडेंट हुआ कि उसके लिए ये कहा जाए कि उस एक्सीडेंट में उसे किसी भी रूप में बचना ही नहीं था। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ उसको। सारा मुंह, हाथ, पैर, सब जगह टांके, सब जगह किसी ना किसी तरीके से अस्थि में ब्रेक आ गया, हड्डियां टूट गईं। सब कुछ होने के बावजूद भी वह किसी ना किसी तरीके से उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई। और कुछ ही दिनों में वह उस घटना से उबर गया और उसकी हड्डियां भी धीरे धीरे सब ज्वाइंट हो गईं और वह पूर्ण रूप से अब ठीक भी हो गया। अब आप सोचो कितना बड़ा एक्सीडेंट। सब कुछ, गाड़ी तो पूरी खराब हो गई, पूरी बिल्कुल गई, खराब क्या, पूरी बर्बाद हो गई। उसके शरीर में भी 20 जगह प्लास्टर, मुंह, दांत निकल पड़े, सब कुछ हो गया। लेकिन धीरे 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 करते हुए उसके लिए वह जीवन फिर से मिल गया। सुनते हो? जब वह घटना हुई उसके तुरंत बाद ही मेरे पास फोन आता है, महाराज इतनी बड़ी घटना हो गई। उसकी मां का फोन आता है, नाम नहीं बताऊंगा। और उस समय पर वह घटना होने के बाद में वह जो कुछ भी भावना हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, वह उसकी मां की तरफ से हुई, आशीर्वाद दिलाया गया। और उस घटना होने के बाद में जब वह ठीक होता रहा, उसकी सांस चलती रही, तो उसकी मां को यह एहसास होता रहा कि यह घटना, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यह अगर जीवित है तो यह कहीं ना कहीं किन्हीं गुरु के आशीर्वाद के कारण से जीवित। आज भी वह मां जब आती है तो आज भी इस बात को महसूस करती है और वह बहुत अपने आप में कृतज्ञ होती है इस बात को लेकर के कि मेरा बेटा आज बच गया। और वो कहती है, महाराज ये घटना उसके जीवन को समाप्त करने वाली होती, लेकिन शायद वो उस दिन आपका पाद प्रक्षालन करके गया था इसलिए बच गया। ये उसकी भावना है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का कोई पुण्य किसी भी रूप में उसके सामने आ सकता है और उसके जीवन को बचाव में कारण बन सकता है। लोग आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शास्त्रों को तो वह अपनी एकांत धारणा बना लेते हैं, जो होना है वो निश्चित है। सबको निश्चित ही दिख रहा है, मरना है सो निश्चित है। निश्चित तो है, लेकिन कब मरना है ये निश्चित नहीं है। आयु के अंत में मरना निश्चित है, लेकिन आयु पूर्ण होने के बीच में भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर हमारी निश्चितता अनिश्चितता दोनों हो सकती हैं। और वो निर्भर करता है कि हम उस समय पर क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म हमारे लिए फल
उस समय पर ऐसा दे दे कि हमारी आयु जो बीच में विच्छेद को प्राप्त होनी थी पाए, और हमारी आयु आगे भी थी, हम उसको पूर्ण जी लें। ये अनिश्चितता भी हमारे सामने रहती है। इसलिए यह एकांत नहीं समझना कि हमेशा हमारा कर्म जब तक हमारे साथ में है वह हमारे लिए किसी भी तरीके से परिवर्तित होकर के आ सकता है। बुरे कर्मों के साथ भी कभी शुभ कर्मों के उदय आ सकते हैं और उस बुराई से आपको बचा सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, यह भी महसूस किया होगा, आप कोई गलती कर जाते हैं, कभी कोई पाप कर जाते हैं, या कोई आप किसी के लिए बुरा भी कर देते हैं, अपराध भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप बच जाते हैं। एक तरफ तो मरण की बात है, अब दूसरी तरफ आपकी दूसरी बात है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, और उस पाप के कारण से जो आपको फल मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। सुनते हो, ये भी होता है। वह पाप का फल आपके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था, अपमान का कारण बन सकता था, अपवाद का कारण बन सकता था, आपके लिए जेल में पहुंचने का भी कारण बन सकता था, लेकिन वो नहीं बन पाया। क्यों? किसने बचाया? कभी कभी आदमी एक बार अगर कभी पाप कर लेता है, उससे कोई भी हिंसा आदि की कोई घटना हो जाती है, और वह उससे अपने आप को बचा हुआ महसूस करता है कि किसी को पता नहीं पड़ा और मैं बच गया, तो वो क्या समझता है? अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मैंने इतना बड़ा कृत्य कर लिया और किसी को पता नहीं पड़ा। उस होशियारी में वह उस कृत्य को दोबारा फिर करने की कोशिश कर लेता है, और फिर उसके कारण से जब वह उस कृत्य को फिर से कर लेता है तो फिर वह पकड़ा जाता है। पहली बार में क्यों नहीं पकड़ा गया? कभी आप विचार करते हो ये आपकी होशियारी है या ये आपके पुण्य कर्मों का आपके साथ सहयोग है? अभी पाप होते हुए भी आपका पुण्य आपका साथ दे रहा है, आप बच गए, लेकिन वही कार्य आपने फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और वह पुण्य जब आपका साथ नहीं दे पाया, आपके पल्ले में पाप का भार ज्यादा हो गया, तो फिर उसी के कारण से जो बड़ी घटना थी वो तो आपने बचा ली, और एक छोटी घटना थी उसमें आप फंस गए। कई बार होता है, लोग बड़े बड़े ऑफिसों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी रिश्वत लेते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, करोड़ों की रिश्वत ले लेते हैं, पच जाती है कई बार, और कई बार 10-20 हजार लेते हुए पकड़े जाते हैं। सुनते हो? करोड़ों के घपले कर दिए, उस समय कुछ नहीं हो पाया, और कई बार 10,000 क्या, एक कोई किसी ने बस ऐसे ही मेज पे रख दिया और किसी ने फोटो खींच लिया और वो पेपर में छा गया और वो पकड़ा गया, बर्बादी हो गई। आप कभी सोचते हो इसके पीछे क्या है? जब आपने करोड़ों का घपला किया तब तो आप समझ रहे थे मैं होशियार हूं, कोई नहीं देख रहा है, और जब आपके 10,000 मात्र के घपले में आप पकड़े गए तब आपको लगता है कि इसने मेरे लिए धोखा दे दिया। वो धोखा उसने नहीं दे दिया, वो आपकी भवितव्यता है। आपने अपने पाप को इस तरह से बढ़ा लिया कि वह पाप आपका एक छोटे से कार्य के लिए भी भारी पड़ गया, और जिस समय पर आपने बड़ा घपला किया था उस समय पर आपका पुण्य साथ दे रहा था, उस समय आपको पुण्य की याद नहीं आई, आपको अपनी होशियारी याद आ रही थी। हम होशियार हैं, हमको कोई नहीं पकड़ पाता है, हम बच जाते हैं। दूसरे लोग तो छोटी छोटी सी बातों में फंस जाते हैं, हम तो बड़ी बड़ी बातों करके भी निकल जाते हैं। तो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं।
ये होशियारी किससे चलती है? ये हमारी होनहार से चलती है। इसी को भवितव्यता कहते हैं। अगर आपके अंदर यह अनुकूल पुण्य कर्म का योग चल रहा है तो आपके लाख पाप भी माफ हैं। और अगर आपकी वह भवितव्यता प्रतिकूल हो गई तो एक छोटा सा भी पाप आपके जीवन के अंत का कारण बन जाता है और बन सकता है। यह विचार जो व्यक्ति रखता है, भवितव्यता को इस रूप में जो जानता है, अपने पुण्य और पाप कर्म के फल को इस रूप में जो देखता रहता है, वही व्यक्ति समझदार कहलाता है। और जो ये सब नहीं जानता तो आचार्य कहते हैं यह भय या काम के वशीभूत है। ये सिर्फ अपनी इच्छाओं के वशीभूत है। उसके मन में जो इच्छा आ रही है वो करता जा रहा है और इच्छाओं के वशीभूत होकर के उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये मेरी भवितव्यता के अनुकूलता से हो रहा है या प्रतिकूलता से हो रहा है। आप अपने इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं कर पाते। आप कभी सोचते हैं कि मेरी भवितव्यता या मेरा दैव, मेरा कर्म अभी मेरे लिए अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा रोका जाए, सम्यक पुरुषार्थ किया जाए, अपनी भवितव्यता को, अपने दैव को थोड़ा सा अनुकूल बनाया जाए। यह पुरुषार्थ केवल बाहरी चीजों की संभालने से नहीं बनता, ये भीतरी चीजों की संभाल से भी ये दैव की उत्पत्ति होती है। आजकल व्यक्ति को देखो, अगर कोई काम नहीं बनता है तो वो केवल बाहर सोचता है, किस बात को लेकर के किससे बात करें, किस व्यक्ति को इस काम में जोड़ें, किससे हम अपने संबंध बनाएं, कौन हमारी इस काम में सहायता करेगा। ये अनेक योजनाएं बनाता है बाहर। और एक आजकल तो एक बहुत बड़ा फोबिया बन गया है, वास्तुशास्त्र। कहीं हमारे घर का वास्तु तो खराब नहीं है, कहीं हमारे घर का कोई कोण तो खराब नहीं है, तो अनेक तरह की बाहरी चीजों में तो वह अपना दिमाग लगाता है, लेकिन कभी ये नहीं क्षण भर बैठ करके सोचता अभी मेरी भवितव्यता, मेरा कर्म, मेरी होनहार, मेरा दैव, मेरा भाग्य अभी अनुकूल नहीं है। कभी बैठता आदमी? बस इसी को कहते हैं आचार्य ये बाल है, ये केवल काम के वशीभूत है, इच्छा के वशीभूत है। व्यक्ति को अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, अपने भवितव्य को भी अनुकूल बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और वह पुरुषार्थ उसका अगर भीतर से होता है तो ही वह बाहरी कार्य करने के लिए बाहर निमित्त उसे अपने आप सहजता में प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य यही कह रहे हैं कि आदमी केवल बाहरी पुरुषार्थ से हर कार्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और बाहरी पुरुषार्थ सबका एक जैसा हो रहा है, लेकिन सबको एक जैसा फल नहीं मिल रहा है। फल किससे मिलेगा? फल अपनी भवितव्यता के अनुसार मिलेगा। अगर हमारी भवितव्यता अच्छी नहीं है तो उसको बदला भी जा सकता है, यह भी आचार्यों ने कहा है। एक तरफ तो आचार्य कहते हैं अलंग शक्ति है ये भवितव्यता, और दूसरी तरफ आचार्य ये भी कहते हैं कि जो केवल अपनी इच्छा के कारण से इस भवितव्यता को बनाए रखे हुए है तो वह तो बाल होकर के दुखी रहेगा, लेकिन अगर वह अपनी इस भवितव्यता को अनुकूल बनाने के लिए पुरुषार्थ करेगा तो वह इष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। भाग्य को अनुकूल कैसे बनाया जाए, वह कुछ पुरुषार्थों के माध्यम से होता है, और वही पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? नाम सुना है कभी कि नहीं? सिर्फ काम पुरुषार्थ तो सुना है, अर्थ पुरुषार्थ तो सुना है, धर्म पुरुषार्थ तो हमने भुला ही दिया है। वो धर्म पुरुषार्थ किसी भी समय पर हमारे काम में आ सकता है और वही पुरुषार्थ हमारे काम में आकर के इष्ट सिद्धि को कराता है। तो आचार्य कहते हैं उस पुरुषार्थ की ओर देखो जो हमारी भवितव्यता को अनुकूल बनाते। वो पुरुषार्थ कितना ही बड़ा हो सकता है। अब देखो, अगर आपकी मृत्यु किसी घटना से होनी है
तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसमें क्या होगा? आपके पास में संयम भाव होना, यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। सुनते हो? आचार्य महाराज के पास में जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो एक बार महुआ जी में सभी ब्रह्मचारी लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि हमें शिखर जी की यात्रा करने जाना है। आचार्य महाराज ने मना किया, नहीं, हम तुम लोगों को कहीं नहीं भेजेंगे, क्योंकि यात्रा में तुम वाहन का उपयोग करोगे। सुनते हो? अगर संयम की भावना रहेगी तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी बच सकती हैं। अगर हम असंयम से चलते हैं तो कोई भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। इसलिए आचार्य महाराज कभी भी किसी भी ब्रह्मचारी को, संयमी को कभी भी वाहन का आदेश नहीं देते थे। आचार्य महाराज ने उस समय पर मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद में जब वे जबलपुर आए, और जबलपुर में जब उनका विहार हो रहा था, उस समय पर एक घटना बड़ी अजीबो ढंग से घटती है। पूरा संघ चल रहा है और उस संघ के बीच में हम भी चल रहे हैं। मड़िया जी से बाहर निकले, आगे सहजपुर था, वहां पहुंच रहे थे। पूरा संघ चल रहा है और चलते चलते रास्ते में अनेक श्रावक हैं, मुनि महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन सबके बीच में हम भी मुनि महाराज हैं और उन सबके बीच में चल रहे हैं। अचानक से एक तेज आवाज आती है और उस आवाज के आते ही एकदम से ऐसा लगता है जैसे कुछ घटित होने वाला है, कुछ दुर्घटना घटित होने वाली है। क्षण भर के लिए वहीं रुक जाते हैं। एक ट्रक आता है तेजी से पीछे से और वह पास से गुजरता है। एकदम से न जाने कैसा अंधेरा सा छा जाता है और उस टहनी, जो वृक्ष की टहनी थी, ऊपर उसके टूटने की आवाज आती है। समझ ही नहीं पाए कि उसमें क्या हो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। एकदम से ट्रक का आना हुआ, ऊपर से टहनी का टूटना हुआ, उसकी आवाज आई और इस सब के बीच में क्षण भर वहीं सहम सा गया, बिल्कुल खड़ा हो गया वहीं पे। और एक क्षण में क्या देखता हूं, एक बहुत बड़ी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऊपर से जो टहनी टूटी थी, वो बिल्कुल नाक की सीध से हमारे ऊपर से ऐसे गुजर के जाती है। कहां से? बिल्कुल नाक के पास से, जंघा को छूते हुए हल्की सी बस जंघा पर खरोंच लाई और वो सीधी नीचे गिर गई। बहुत बड़ी लकड़ी। ट्रक पास हो गया। क्षण भर बाद एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना बच गई। पूरा संघ साथ में चल रहा है, मुनि महाराजों के बीच में चल रहा हूं, श्रावक भी आगे पीछे चल रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं। अचानक से ट्रक कहां से बीच में घुस गया, कहां से लकड़ी में वो मतलब फंस गया, कहां से वो लकड़ी ऊपर से टहनी टूट गई और वो सिर्फ मेरे ही ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? बाल बाल बच गया। समझ आ रहा है? तब मुझे लगा ये बाल बाल बचने वाली घटना कभी बड़ी घटना हो सकती थी, आज ये घटना बाल बाल बच करके बाल बराबर होकर के निकल गई। और ये किसके कारण से निकल गई? तो ये संयम के प्रभाव के कारण से निकल गई। अगर उस समय पर मैं किसी वाहन में होता, बहुत बड़ी दुर्घटना होती। सुनते हो? शाम को जाकर के मैंने आचार्य महाराज को ये बात ज्यों की त्यों बताई तो हंसने लगे, कहने लगे इसीलिए तो मैं कहता हूं संयम के माध्यम से बड़ी बड़ी घटनाएं बच जाती हैं और संयमी जीव को कभी भी वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जब हमें खुद अनुभूत होने लग जाता है तब हम समझ पाते हैं कि निश्चितता क्या है और अनिश्चितता क्या है।
घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें हम अपने धर्म से, अपने संयम से, अपनी साधना से भी अपने कर्मों के फलों को कुछ परिवर्तित कभी कभी कर सकते हैं। इसी को कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण कहते हैं, और ये सब कर्मों के साथ चला करता है। इसलिए अपने अंदर ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जैसी भवितव्यता है, वह भवितव्यता के अनुसार वर्तमान में हमारा कार्य हो रहा है, और आगे भी जो कार्य घटित होगा वो हमारी भवितव्यता के अनुसार ही होगा। कभी कभी हम थोड़ा बहुत उस भवितव्यता में परिवर्तन ला सकते हैं, बुरे को भी अच्छा बना सकते हैं, अगर हम भीतरी पुरुषार्थ उस भवितव्यता के साथ करते रहें तो। इसलिए सब काम केवल इच्छा से नहीं होते हैं। बस हमें इच्छा है हम ये बन जाएं, हमारे लिए ये बन जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। इच्छा करने से सब काम नहीं होते हैं। किससे होते हैं बोलो? दिल्ली वाले किस इच्छा से बैठे हैं? ऋषभ विहार में चातुर्मास हो जाए, तो मेरठ वालों को कुछ नहीं चाहिए क्या? मेरठ वाले भी बैठे हैं। अब अगर आपके लिए केवल इच्छा है तो इच्छा मात्र से तो कैसे होगा? कुछ भीतर से उसी तरह की क्या होनी चाहिए? कुछ भवितव्यता होनी चाहिए, कुछ भीतरी पुरुषार्थ होना चाहिए। इतना भी पुरुषार्थ किया जा सकता है, आपके अंदर वह पुरुषार्थ करने की ताकत होनी चाहिए कि महाराज कितनी भी मेरा भवितव्य कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, तो भी मैं पुरुषार्थ करके उसे अनुकूल बना करके रहूंगा। ऐसा भी आप अपने मन में भाव कर सकते। सुनते हो? ऐसा हो सकता है। जब इस तरह का विचार करोगे तभी किसी इष्ट कार्य की सिद्धि होती है। समझ आ रहा है? कोई लोग तो केवल इसलिए नारियल चढ़ाते हैं कि महाराज अब इस रास्ते पर आ रहे हैं तो अपन पहले से चलो, नहीं तो महाराज कहेंगे अभी तक तू आया ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा? वो हाथ उठा रहे दारू कीड़ा वाले। तो कई बार तो लोगों को आगे आगे पता रहता है कि महाराज इस रास्ते पर आ रहे हैं, महाराज को इस रास्ते पर आना है, इसलिए उनको नारियल चढ़ाने आना है। तो वो भी हम समझते हैं। लेकिन जब किसी की भावनाएं बिल्कुल उसके परिणामों की भीतरी भावनाएं बिल्कुल उसके होनहार के योग्य होती हैं, तो अपने आप वह मन भी बन जाता है कि हां हमें वहीं से होकर के चलना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह की भावना करके आप नारियल चढ़ाते हो। समझ आ रहा है? नारियल में वजन आप देखते हो और आपकी भावनाओं में वजन क्या है वो हम देखते हैं। लोग कई बार नारियल चढ़ाते हुए हिला के देखते, मेरा नारियल वजनदार है कि नहीं, उसमें पानी है कि नहीं। मैंने ऐसा भी देखा। तो मैंने सोचा भाई आप केवल नारियल का वजन देख रहे हो, हम आपकी भावनाओं का वजन देख रहे हैं, और वो भावनाओं का वजन देखने में मुझे आता है। तो इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं का वजन बढ़ाओ। समझ आ रहा है? अनुकूल भी होता है तो कभी कभी प्रतिकूल भी होता है, और कभी कभी प्रतिकूल को भी अपनी भावना से अनुकूल भी बनाया जाता है। यह भी हमें आचार्यों ने सिखाया है। क्योंकि हर आदमी बाल तो नहीं बना रहेगा। तथापि बालो भय काम वश्यो। अरे भाई, जो भय और काम के वशीभूत हों वो बाल हैं, लेकिन जो अपने धर्म पुरुषार्थ के साथ में अपनी अनुकूलता को बनाना जानते हैं वो बाल नहीं है, वो ज्ञानी जीव होते हैं। और ज्ञानी जीव हमेशा अपनी भवितव्यता को ऐसे ही अनुकूल बना लिया करता है। यह बात भी आप लोगों को ज्ञान में आना चाहिए। इसलिए वृथा स्वयं तप्यति। स्वयं बेकार में केवल भीतर से तपना नहीं चाहिए अपनी इच्छाओं से। मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं है। ये जो आप हमेशा गाना गाते रहते हो या रोते रहते हो, ये भीतर से तपना कहलाता है। ये आपको दुखी बनाता है। इसके वशीभूत मत हो।
इससे उभरो और इससे ऊपर क्या करो, कुछ ऐसा करो, तुरंत भगवान की भक्ति का कार्य करो, व्रत आदि के माध्यम से भगवान की भक्ति में अपनी वजनदारी बढ़ाओ, कुछ अपने अंदर संयम का भाव लाओ, और इन सब भावों से अपनी अनुकूलता भवितव्यता की जब आप बना लोगे तो आपको फिर तपना नहीं पड़ेगा, फिर आपका कार्य होने पर आपका धर्म के ऊपर भी विश्वास बढ़ जाएगा। और इसी विश्वास को बढ़ाते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हमारे कर्म से हमारे अनुकूल है वह हमको मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो हमारे भाग्य की प्रतिकूलता है। हमें किसी पर कोई आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनते हो कि नहीं? नहीं महाराज, मन है कि मानता, वास्तु शास्त्री को बुलाओ, टोने टुटके करने वाले को बुलाओ, किसी बाबा के पास चलो, कहीं झंडा चढ़ाओ, कहीं चादर चढ़ाओ, कहीं कुछ करो, हो जाना चाहिए, कुछ काम बनना चाहिए। उन्हीं के लिए ये आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, ये तरह तरह के बाहरी पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन जो भीतरी पुरुषार्थ ने करना चाहिए वो ये नहीं करते, इसलिए ये बाल हैं, अज्ञानी हैं, दुखी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज के लिए यही उपदेश पर्याप्त है कि हम अपनी भीतरी सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने उपादान की योग्यता को बढ़ाएं, ताकि हमें आचार्य बाल की कोटि में न रखें और हम ज्ञानियों की कोटि में आ जाएं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर